इडियट, घर में माँ बहन नहीं है? अरे जिंदगी भर बहनी बनी रहोगी तो क्या इस जवानी का अचार डालोगी? अरे बाप रे बाप। I'm sorry. सॉरी। अबे तेरे सॉरी का मैं टमाटो केचप बनाकर चाट लूं या चिकन पकोड़ा बनाकर खा लूं? देख क्या रहा है? खैरियत जाता तो झुककर बड़े आदब से मेरी किताबें उठा दे। अगर ना उठाऊं तो हम तुम्हें इस दुनिया से उठा देंगे क्या? कॉलेज में नई भर्ती लगती है। बस यूं समझिए अब आज पहला दिन है। कॉलेज में पहले दिन हमसे जो टकराता है और हमारा शागिर्द बन जाता है, समझ लो कॉलेज में टिक जाता है। चल अब तुझे खास लोगों से मिलाता हूँ, चल। अबे ओ मीरा का मोहन, हम तुझे पूरे साल का कोर्स एक दिन में पढ़ा रहे और तू है कि डाउट कर रहा है? इस कॉलेज से आउट हो जाएगा। हाँ देख, उस्तादों पे भरोसा करने से ही शागिर्दों को कामयाबी मिलती है। अबे खंडर के झरोके ढक्कन, तू क्या किसी म्युनिसिपालिटी के डब्बे वाले स्कूल से आया है क्या? तुझे इतनी भी तमीज नहीं? उस्तादों के आगे आगे नहीं, पीछे पीछे चला जाता है, समझे? ले मेरी पकड़, किताब पकड़ ले, चल। हाँ मेरे पीछे पीछे आना। हेलो इनसे इनसे मिलिए। ये हमारे कॉलेज के परमानेंट प्रेसिडेंट मिस्टर अधिकारी। इस कॉलेज के स्टूडेंट को किसको पास करना है, किसे फेल करना है, सब फैसला यही करते हैं। खुद 3 साल से फेल हो रहे। क्या बोला बे? नहीं सर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था सर। मैं इनसे कह रहा था कि आप स्टूडेंट दोस्तों से इतना प्यार करते कि खुद आगे बढ़ते ही नहीं, बढ़ते कि... आप तो आगे बढ़िए। मैं तो बढ़ जाऊंगा, लेकिन आप इतने आगे क्यों बढ़ रहे हो? मैं वो नहीं हूँ। पीछे हटो। ये है मिस्टर डैनी, जी कंपनी के बॉस। जी मीन्स गर्ल्स। अगर आपका दिल हिस्ट्री और मैथ से उब गया हो और आपको मौज मजा करनी हो तो आप इनसे मिलिए। इसका बाप यही धंधा करता था और बेटा कर रहा है। ठीक कहा ना सर? अब इनसे मिलिए, मिस्टर धर्मा, BSF यानी के ब्राउन शुगर फोर्स के डॉन। ले बाबा। नो थैंक्स। यस थैंक्स। तेरी तो घंटी बज गई। छोटे बच्चे आजा कबूतर, जल्दी से आ। दोनों मिलकर गुटर को करते चल। मिस्टर धर्मा, मैं यहाँ पढ़ने नहीं पढ़ाने आया हूँ। ये तो कबूतर है। मेरा गुरु निकला। मैं तुम सब लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा। अरे यार, इतिहास पढ़ पढ़ के हम तो बोर हो ही गए हैं। लगता है हमारे बच्चे भी बोर हो जाएंगे। मुझे खुशी हुई कि आपको अपने बच्चों की अभी से फिक्र है। जरा उन माँ बाप की भी फिक्र कीजिए जो अपना पेट काट कर आप जैसी औलादों को पढ़ा रहे हैं। ए मिस्टर लॉरेंस, थैंक यू। ये धुआं कैसा? एक धुआं तो दिल से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है मालूम नहीं है। गाना गाना बुरा नहीं है, जरा सुर में गाया कीजिए। अगली बार। अपनी किताब उठाइए। पढ़ना है मुझे। नाउ गेट आउट ऑफ द क्लास। लेकिन पढ़ना है ना मुझे। I said get out of the class. अभी मंदिर के बाहर गाना पड़ेगा। मरवा दिया। तो आप ही गाकर बताइए ना। मिस थप्पड़ वाली, मैं गाना भी गाता हूं और बजाता भी हूं, लेकिन क्लासरूम में नहीं, बाहर। हाँ, एक बात जरूर बता दूं
कि मेरे घर में मां तो नहीं है, लेकिन एक बहन जरूर है, और आप ही के पास बैठी है, स्वीटी सक्सेना। क्या? तू? Come on, let's get down to the business. राकेश अवस्थी। यस सर। गीता बख्शी। यस सर। काली कालीचरण, ये कौन साहब हैं जिनकी अटेंडेंस पूरे महीने की पहले से लगी हुई है? सर, मंदिर में हाजिरी लगाने पुजारी आता है, भगवान नहीं। आप अपने भगवान से कहिएगा कि मंदिर से उनका नाम काट दिया गया है। जब तक इस मंदिर की चौखट पर माथा टेकने नहीं आएंगे, अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये पैकेट किसका है? कौन लाया है इसे? ये क्या है सर? ये वो जहर है जिसका इलाज सिर्फ मौत है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो शरीर ज्यादा कौन है, लेकिन हर आदमी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं आखिरी मौका देता हूं। आज आपकी फालतू बकबक की वजह से हमारा बहुत कीमती वक्त बर्बाद हो गया है। उम्मीद है कि कल इन सब बातों को भूलकर आप हमें सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिसके लिए कि आपको इस कॉलेज में भेजा गया है। ओके? अरे भागती कहाँ है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठहर, रुक। स्वीटी की बच्ची मैंने क्या किया? क्यों? तूने कुछ नहीं किया? पहले क्यों नहीं बताया कि वो तेरे भैया हैं? सॉरी बाबा, सॉरी, लेकिन अब एक खास बात बता रही हूँ। भैया अभी तक कुंवारे हैं। क्या मतलब है तेरा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्वीटी, मेरे कपड़े देना। जी भैया। ले, एक चांस तो तू खो ही चुकी है, अब दूसरे को पकड़ ही ले। दे। कपड़े दो। उससे पहले आपको मुझे माफ करना होगा। किस बात की माफी? उस दिन थप्पड़ वाले भूल की। दरअसल सारी शैतानी इस स्वीटी की थी। इसने मुझे ये भी नहीं बताया कि आप इसके भाई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। चलो माफ कर दिया, अब तो कपड़े दो। लीजिए। ए, इतना सज धज के कहाँ से आ रही है? पिताजी। अरे तू तो ऐसे बड़े बूढ़ी जैसे आग में घी पड़ गया हो। आग में घी नहीं पड़ा, माँ के सफेद दूध में बाप ने अपना जहर मिला दिया। अरे भाषण छोड़, अब मेरी बात मान। इसकी जवानी के बॉन्ड्स को कैश करा ले। ये जवानी ढल गई तो ये सर्टिफिकेट रद्दी के भाव भी नहीं बिकेगा। तुम कैसे बाप हो? ये बाप नहीं, ऐसा दलाल है जो पैसे के लिए सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं, अपनी माँ का भी सौदा कर सकता है। इसीलिए इसके जीते जी मैंने अपनी मांग का सिंदूर पोंछकर विधवाओं की ये सफेद साड़ी पहन ली। ये सफेद साड़ी मैं फिर से रंगीन बना दूं। तुम सिर्फ मेरी एक बात मान लो, गुरबचन जी भले आदमी, उनको अपना दामाद बना। तू जाता है? जाता हूँ, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम बहुत पछताएगी। वो आ रही है। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। अरे हाय मेरी जान। सिर्फ हड्डी मिली, कबाब नहीं मिला। गुरु, सुना है आजकल विजय सक्सेना के घर के बड़े चक्कर लगा रही है। अच्छा,
अच्छा, अरे तो क्यों ना गुरु से पहले चेला ही शक्कर खा जाए। चल चलो देखते हैं शादी को। तुम? हाँ, सिर्फ हम और तुम। हम तो अपनी आंखें बंद रखेंगे और तुम कुछ दिखाओगी तो भी नहीं देखेंगे। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जल्द से गुरु के साथ शुरू हो जाओ। हाँ अब ज्यादा नखरे मत करो रानी, इज्जत तो तुम्हारी आज फट के रहेगी। कम से कम अपने कपड़े तो बचा के रखो, वरना मुझे वो भी फाड़ने पड़ेंगे। सर गजब हो गया। आप जल्दी चलिए, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। समंदर में बाढ़ आ जाएगी और मछलियां पेड़ के ऊपर चढ़ बैठेगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सर। वो अधिकारी है ना, वो सुधा के पीछे पीछे बाथरूम में घुस गया। आप जल्दी जाइए सर, वरना राम तेरी गंगा मैली हो गई नहीं हो जाएगी। आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं, बाथरूम में पढ़ाऊंगा। और ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जब जब बाथरूम में जाओगे मेरी याद जरूर आएगी। हमारे रास्ते से हट जाना, नहीं तो तेरे को सुला डालूंगा। बेटे बाप को नहीं सुलाते, बाप बेटे को सुलाता है। तेरी तो बंद कर दो। अब बता विजय, सिटी कॉलेज कब ज्वाइन किया? बस थोड़े ही दिन पहले। इसका मतलब यह हुआ कि तूने लंका में कदम तो रख दिया, लेकिन अभी तक पता नहीं कि रावण कौन है। कॉलेज तो विद्या का मंदिर कहलाता है, तू इसे लंका क्यों कह रहा है? इसलिए कि यह कॉलेज नहीं, मुजरिमों का अड्डा है। ड्रग्स, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं होता यहां पर। और ये सब जानते हुए भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या करूं? जिस लंका का राक्षस आप अभी पकड़ कर लाए हैं, ऐसी पिटाई कीजिए कि उसकी औलाद तक जुर्म की बात सोचने से भी कांपे। यह इतना आसान नहीं है विजय सक्सेना साहब। यह अधिकारी ताश की गड्डी का एक मामूली सा पत्ता है। इसके गुलाम बेगम बादशाह कितने रसूख वाले, कितने ताकतवर हैं, ये आप नहीं जानते।
सारे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स मुजरिमों को सजा देने के बजाय उनकी ताकत, उनके रसूख का कितनी इज्जत के साथ बयान कर रही है। इसका मतलब आपका कॉलेज में आना, अधिकारी को गिरफ्तार करना, ये सब एक ढोंग था, नाटक था। नहीं विजय, बिल्कुल नहीं। लेकिन अधिकारी को अगर मैंने नहीं छोड़ा तो ऐसा नाटक शुरू होगा कि तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। ऐसे शातिर बदमाश हैं कि कब दिन को रात में बदलते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की गई है, वो जब अदालत में खड़ी होकर बयान देगी ना, वो साला 7 साल के लिए अंदर जरूर जाएगा। वो बयान देगी तब ना। सुधा बयान जरूर देगी। तुम्हें इतना भरोसा है अपनी सुधा पर? बिल्कुल। बात इतनी बढ़ गई है। हाँ, अब समझा कि मेरा सीधा साधा दोस्त एकदम से तारा सिंह कैसे बन गया। अरे वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है, वो स्वीटी की सहेली है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? लेकिन मैं उनसे कहूंगी कैसे? जैसे बॉबी में डिम्पल कापड़िया ने कहा था, कयामत से कयामत तक में जूही चावला ने, और दिल में माधुरी दीक्षित ने, आई लव यू। वो पलट कर एक थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ या बॉयफ्रेंड। क्यों, प्रोफेसर बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता? क्या उसे प्यार करने का हक नहीं है? हाँ है तो सही, लेकिन तुम्हारे भैया मुझे कुछ रूखे रूखे लगे। रुके रुके होते तो तेरी इज्जत बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में ना डालते, बगल से ही चले जाते सूखे सूखे। यार तेरी बात में दम तो है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही तेरे भैया पे ऊहू नहीं हूँ, वो भी मुझ पे ऊहू है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। यानी कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। बिल्कुल। इससे पहले कि जमाने की फायर ब्रिगेड इस आग को ठंडा कर दे, इसे और भड़का दे। ओह, भैया भी आ गए। अब मैं क्या करूं? वही जो मैंने समझाया। ठीक है। आप? जी मैं। स्वीटी कहाँ है? सीटी बजा रही है। जी? जी मेरा मतलब चाय बना रही है। बैठिए ना। मैं तो बैठूंगा ही, आप बैठिए। कहाँ? सामने। पास में नहीं बैठ सकती? पास में क्यों? जान पर खेलकर आपने मेरी इज्जत बचाई है। किसी का शुक्रिया इतनी दूर से कैसे अदा किया जा सकता है? शुक्रिया जबान के जरिए फासले से भी अदा किया जा सकता है। मगर फासले से आग कैसे भड़केगी? कौन सी आग? वो फायर ब्रिगेड की आग, जिसे जमाने के आने से पहले ही भड़कानी है। क्या? जमाने के आने से नहीं, जिसमें आत्माओं का नहीं, जिस्मों का मिलन करना है। क्या बक रही हो? वही माधुरी ने जो डिम्पल के भाई से कयामत के रास्ते पे पका था। क्या? जूही ने चाय वाले के दिल में बका था। पर क्या? वही जो आपको बकना है। सॉरी, मुझे बोलना है। अब जो भी बोलना है जल्दी बोलिए।